हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 22 जनवरी 2025। तो हमेशा की तरह हम 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको प्रीलिम्स के और क्लोज ले जाएगा, प्रीलिम्स की सिक्योरिटी के और क्लोज ले जाएगा बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट के स्कीम रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के लोकेशन रिलेटेड, थर्ड करेंगे मैपिंग रिलेटेड ही है ना, वाटर बॉडीज रिलेटेड, वर्ल्ड में ब्रेल कोड क्या है और गार्मिन डिवाइसेस किसको बोलते हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फोर्टिफाई टेलीकॉम सिक्योरिटी, ये किस ऐप और स्कीम किससे रिलेटेड है? संचार साथी ऐप से रिलेटेड है क्या? संचार साथी ऐप जो है फोर्टिफाई टेलीकॉम सिक्योरिटी, टेलीकॉम सिक्योरिटी को और बढ़ाने से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। प्रोवाइड प्रॉपर्टी कार्ड टू रूरल हाउस होल्ड, ड्रोन दीदी स्कीम है क्या? नहीं है, गलत है ये। एग्रीकल्चर एफिशिएंसी बढ़ाना, क्रॉप यील्ड बढ़ाना, ये ड्रोन दीदी है। और ये जो है स्वामित्व स्कीम, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एनालिसिस किया होगा, तो यहां पे ये क्रॉस है, मतलब ये दोनों जो है गलत है। ड्रोन दीदी मतलब वुमेन जो है या वुमेन के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में, उनको गवर्नमेंट क्या दे रही है? लोन, ड्रोन्स वगैरह दे रही है, वो ड्रोन से ऑपरेट करें और उससे क्रॉप यील्ड वगैरह, एग्रीकल्चरल यील्ड वगैरह बढ़ाया जा सके। तो ये यहां है और ये यहां है, तो आंसर सिर्फ ए करेक्ट होगा, बाकी सेकंड एंड थर्ड गलत होगा। संचार साथी ऐप इज अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म डिजाइन टू फोर्टिफाई टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड एम्पावर सिटीजन, टेलीकॉम सिक्योरिटी बढ़ाना और सिटीजन को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए है। एंड्रॉयड और आईएएस दोनों पे अवेलेबल है संचार साथी। स्वामित्व स्कीम मैंने डिटेल में पढ़ाया अभी कल परसों ही। नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट एम्स टू एम्पावर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद ड्रोन्स। ठीक है, आप यहां पे दे सकते हो नमो ड्रोन दीदी, और ड्रोन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको क्या बोलते हैं? नमो ड्रोन दीदी। मीन्स में बहुत यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर के लोकेशन के बारे में क्वेश्चन है। इट इज लोकेटेड एट द न्यूक्लियर ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। बताओ सही है कि नहीं है? ठीक है, न्यूक्लियर ट्राई जंक्शन। It is the longest glacier in the non-polar region of the world. Non-polar region में longest glacier है क्या? नुब्रा रिवर originate from the Siachen glacier. Second छोड़ के first and 3 सही है। Longest, सबसे longest glacier नहीं है ये, second longest glacier है अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं, है ना। The Siachen glacier is 76 किलोमीटर long. Width varies between 2 and 8 and it extends up to Gilgit, बाल्टिस्तान, है ना, इंडिया पाकिस्तान चाइना के जंक्शन पे है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, पहला ग्लेशियर जो है ताजिकिस्तान में फेडचेंको ग्लेशियर, उससे भी बड़ा है। ठीक है, अगर हम ये पहला स्टेटमेंट तभी सही होगा जब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान मान के काम कर रहे हैं, अदरवाइज पहला स्टेटमेंट भी गलत ही होता। ठीक है, तो बस लोकेशन के लिए आप देख लो, लोकेशन के लिए ये वाला जो है दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बगल में ये पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको पाक ने ऑक्युपाई किया हुआ है। यहां पे ये ग्रे एरिया जो दिख रहा है ये सक्सगाम वैली है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ही पार्ट था, पाक ने ऑक्युपाई किया था और उसको उसने दे दिया है किसको? चाइना को दे दिया है ना। ठीक है, यहां पे ये वाला जो एरिया दिख रहे हो आपको, जो ऑफ वाइट कलर में, ये पूरा इंडिया के पास है। ग्रीन वाला पूरा पाक में चला गया है, पाक ने ऑक्युपाई कर लिया है। इनफैक्ट रेड वाला चाइना ने ऑक्युपाई किया है। ठीक है, यहां पे डेमचोक रीजन है, डेमचोक रीजन, यहां पे डेस्पांग रीजन है जहां पे इंडिया और चाइना की आर्मीज में क्या हो रहा था? स्टैंड ऑफ हो रहा था। तो बस एरिया आपको पता होना चाहिए। नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन, तो नुब्रा रिवर के बारे में पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ और खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर बॉडी कोस्टल कंट्रीज, है ना। तो आपको पता है ब्लैक सी का कोस्टल कंट्री, वन ऑफ द कोस्टल कंट्री रशिया है, बिल्कुल सही है। अंडमान सी, म्यांमार इतना नीचे तक आता है, नीचे अंडमान सी मिलेगा ही म्यांमार को। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, है ना, वहां भी सोमालिया आपको दिखेगा। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया तो है ही यूएसए में, लेकिन मजे की बात है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का कंट्री आसपास यूएसए नहीं है। पहला तीनों सही है, चौथा गलत है। मैप्स ध्यान से देखा करो। ठीक है, कैसे चौथा कैसे गलत है, एक एक करके मैं मैप दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये यहां तक जाता है। ठीक है, और ये मैक्सिको है, पिंक वाला मैक्सिको यहां तक जाता है।
मतलब थोड़ा और कवर होता तो यूएसए आता है, यूएसए आता ही नहीं है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पूरा रह जाता है किसके अराउंड, मैक्सिको के अराउंड रह जाता है, इसीलिए चौथा वाला क्या हो जाता है, गलत। ये है गल्फ ऑफ एडन, इधर क्या है, सोमालिया, तो यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्लैक सी बोले, ये ब्लैक सी, ये रशिया, ये भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये है अंडमान सी और ये है म्यांमार, ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो ब्रेल कोड्स क्या होता है, जो खासकर ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल कोड्स बनाया जाता है कि जो वो पढ़ सकें, समझ सकें, है ना। तो इट इज ए टैक्टिकल राइटिंग सिस्टम कंप्राइज ऑफ रेज्ड डॉट, रेज्ड होगा तो वो समझ पाएगा ऐसे छू के, दैट इनेबल्स विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल टू रीड एंड राइट थ्रू टैक्टिकल सेंसेशन। बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। In Braille, symbols represent alphabet, numeral and punctuation marks rather than entire word. Entire word और phrase का भी यूज होता है ब्रेल में, तो ये गलत है। भारतीय ब्रेल डेवलप्ड इन इंडिया प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड ब्रेल कोड फॉर 11 रीजनल लैंग्वेजेस फैसिलिटेटिंग ब्रेल लिटरेसी अक्रॉस लिंग्विस्टिक बाउंड्री। अलग अलग लैंग्वेज में भी ब्रेल कोड डेवलप किया जा रहा है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और थर्ड की वजह से ही ये क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड जो है गलत है। सेकंड क्यों गलत है, ब्रेल सेल कॉम्प्रोमाइजेस 6 रेज डॉट अरेंज विद 2 कॉलम, है ना। तो इसमें ब्रेल में लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क और कभी कभी इंटायर वर्ड भी यूज होता है। यहां पे इंटायर वर्ड यूज नहीं होने की बात बोल रहा है, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है। समझ में आई बात, इतना रटने की जरूरत नहीं है, थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, स्टेटमेंट 1, गार्मिन डिवाइस, ग्रामीण नहीं है ये, गार्मिन डिवाइस फीचरिंग जीपीएस, नेविगेशन, मॉनिटरिंग, फिटनेस मैट्रिसेस एंड ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर बैंड। तो कंप्लीटली बैंड नहीं है ना, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। अंडर इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू प्रोहिबिट द पोजीशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी apparatus बाय सिटीजन, सेकंड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि आपके मणिपुर के इलाकों में स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी वाली बहुत सारे, है ना, वायरलेस डिवाइसेस मिले हैं जिनको शायद यूज किया जा रहा था इंसर्जेंट वगैरह के द्वारा। तो वही उनको हम क्या बोल सकते हैं, गार्मिन डिवाइसेस, जिसमें जीपीएस, नेविगेशन और ये सब चीज होती हैं। कंप्लीटली बैन नहीं है, जिससे कि बात किया जा सकता है, वैसे डिवाइसेस बैन है। गार्मिन डिवाइस किसको बोलते हैं, गार्मिन डिवाइस आर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फीचरिंग जीपीएस नेविगेशन, मॉनिटरिंग फिटनेस मैट्रिक्स एंड ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नॉट ऑल गार्मिन डिवाइस आर बैन बट सम। कौन कौन, डिवाइस विथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उनको दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड। डिवाइस विथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिवाइस like the Garmin InReach and Garmin S5540 are banned in India because they violate the Indian Wireless Telegraphy Act. तो इतना डिटेल में हमें नहीं पता होना चाहिए, बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फिर चलते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।